क्वेश्चन है A takes 3 hours more than B in walking 30 kilometer. If A double his speed, he will take 2 hours less than B. Assuming the speed of A to be x kilometer per hour, obtain an equation. Also find the speed of A and B. ठीक है, अब देखिए यहाँ A takes 3 hours more than B. किसका स्पीड लिए हुए है? A का. एज्यूम किसको करने का रहा? A का स्पीड. तो क्या करेंगे? लेट स्पीड ऑफ A बी एक्स. ठीक है, तो टाइम टेकन बाय ए, स्पीड ऑफ A बी एक्स किलोमीटर पर आवर. तो टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए कितना टाइम लेगा? डिस्टेंस दिया हुआ है 30 किलोमीटर. तो टाइम टेकन बाय ए इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड 30 बाय एक्स आवर. ये टाइम हो गया, आवर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो टाइम भी आ गया 30 बाय एक्स आवर. अब कहता है ए टेक्स 3 आवर मोर देन बी, देन टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी इक्वल टू 30 बाय एक्स माइनस 3 आवर. 30 बाय एक्स माइनस 3 आवर. क्यों? ए टेक्स 3 आवर मोर, ए ने 3 आवर अधिक लिया, इसका मतलब है बी ने 3 आवर लेस लिया. अब कह रहा है इफ ए डबल हिज स्पीड, नाउ स्पीड ऑफ ए बी 2x किलोमीटर पर आवर. अब स्पीड डबल कर लिया, पहले x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ए चल रहा था, अब क्या किया? उसने अपने स्पीड को डबल कर लिया. तो अब टाइम कितना लेगा? टाइम टेकन बाय ए 30 बाय 2x, इसको कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 15 अपॉन एक्स आवर. अब कहता है कि ही विल टेक्स 2 आवर लेस, ए ने 2 आवर लेस लिया, इसका मतलब है कि बी ने 2 आवर अधिक लिया. बी टेक्स 2 आवर मोर, ए टेक्स 2 आवर लेस, मीन्स बी टेक्स 2 आवर मोर. तो टाइम टेकन बाय बी इक्वल टू 15 अपॉन एक्स प्लस 2 आवर. यह भी बी ने अपने स्पीड को चेंज नहीं किया. क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि बी ने अपने स्पीड को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है. तो अब दोनों, ये 1 और ये 2, दोनों क्या है? स्पीड ऑफ बी है. तो फ्रॉम 1 एंड 2 एक इक्वेशन आपको बन जाएगा, कर सकते हैं. फ्रॉम 1 एंड 2, जो हमने 2 लिखा, 2 नंबर दिया, टाइम टेकन बाय बी और ऊपर भी टाइम टेकन बाय ए, तो दोनों क्या हो जाएगा? एक इक्वेशन बन जाएगा. ऊपर है 30 अपॉन एक्स माइनस 3 और ये है 15 अपॉन एक्स प्लस 2. अब ये इक्वेशन आ गया. अब इसको आपको सॉल्व करना है. 30 अपॉन एक्स माइनस 15 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3. ये एलसीएम लेते हैं तो x 30 माइनस 15 इक्वल टू 5. तो ये आपका हो गया 15 5 सही से लिखें. 15 इक्वल टू 5x और x इक्वल टू 15 बाय 5. तो x का हो गया 3 किलोमीटर पर आवर. ये हो गया आपको x की, मतलब a की स्पीड ऑफ a. ये आपको स्पीड ऑफ a हो गया. अब है, आपको पूछ रहा था फाइंड द स्पीड ऑफ a एंड b. तो स्पीड ऑफ a आ गया, यहाँ कर लेते हैं. स्पीड ऑफ a तो निकल गया, x था 3 किलोमीटर पर आवर. अब b का स्पीड, तो b का पहले टाइम निकाल लीजिए. टाइम टेकन बाय बी कितना हो गया? ये हो गया आपको 30 बाय एक्स माइनस 3.
30/3 माइनस 3 कट के 10, ये हो गया 7 आवर, 7 आवर्स। ठीक, अब देखिए स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी, डिस्टेंस आपका वही है 30 किलोमीटर, नीचे 7, अब ये हो गया किलोमीटर पर आवर, ये हो गया 7 4 जा 28, 4 होल 2/7 किलोमीटर पर आवर। ये आपको इस क्वेश्चन का स्पीड ए यहाँ मिल गया, आप दोनों को साथ में नीचे लिख सकते हैं। स्पीड ऑफ ए इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बी इक्वल टू 4 होल 2/7 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B together can complete a work in 8 days. A and B together can complete a work in 8 days. और क्या एज्यूम करने कह रहा है, if B alone can do the work in X days. देखिए हम यही कर रहे हैं, A और B together कह रहा है complete a work in 8 days, A can do it alone in 12 days, if B alone can do the work in X days. तो पहले A का दिया हुआ है, आप B भी पहले ले सकते हैं, जो करना है आप आगे पीछे कर सकते हैं। हम लेते हैं कि ये दिया हुआ है A in 12 days, A in 12 days do one work, या A can do in 12 days one work, A in 12 days can do one work, कंप्लीट वर्क यानी वन वर्क। तो इन वन डे में, ठीक है, इन वन डे ए कैन डू 1/12 पार्ट ऑफ द वर्क, 1/12 पार्ट किया। एंड लेट चूंकि एज्यूम करना है बी का, इन एक्स डेज, लेट इन एक्स डेज बी कैन डू वन वर्क। तो इन वन डे बी कैन डू 1/x पार्ट ऑफ द वर्क, x पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, बी ने कर लिया 1/x, बोथ टुगेदर इन वन डे, बोथ टुगेदर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज, बोथ टुगेदर इन 8 डेज कंप्लीट वन वर्क। तो इन वन डे बोथ टुगेदर कितना कंप्लीट करेगा, 1/8। अब देखिए ये वन डे का है और ये वन डे, जब भी कंपैरिजन करेंगे वन डे का निकाल कर ही करेंगे। तो अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, दोनों ने मिलकर पहले ए का कितना है 1/12, वन डे में ए ने कितना किया 12, बी ने कितना किया 1/x, और दोनों ने मिलकर कितना किया 1/8। अब इसको केवल सॉल्व करना, इक्वेशन हमें मिल गया, वन डे का वर्क बोथ टुगेदर अपने अकॉर्डिंग ये आया 1/12 प्लस 1/x, और दोनों ने मिलकर क्वेश्चन में क्या दिया था 8 डेज में, यानी वन डे में 1/8, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वेशन आ गया। अब 1/8 माइनस 1/12, अब 1/x इसको आप कर लीजिए, एलसीएम 24, 3 माइनस 2, 1/x इक्वल टू 1/24, तो x इक्वल टू आपका आ गया x इक्वल टू 24 डेज, यानी b जो है b कैन डू द वर्क इन 24 डेज, b कैन डू द वर्क इन 24 डेज। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A man swim in a river finds that it takes him 4 times as long to swim 1 kilometer upstream as it does to swim back. The river flows at 1.5 km per hour. Assuming that the man can swim x किलोमीटर पर आवर, तो मैन की स्पीड मानना है तो लेट स्पीड ऑफ मैन बी x किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ मैन बी x किलोमीटर पर आवर. ये मैन का स्पीड हो गया. अब दिया हुआ रिवर फ्लोज यानी स्ट्रीम, जो रिवर फ्लोज कर रहा है, जो उसका स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर आवर. यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिख सकते हैं, बह रहा है इसको स्ट्रीम, क्या है 1.5 किलोमीटर पर आवर. अब क्या होगा, अप स्ट्रीम की बात कर रहा है और बैक की बात कर रहा है. अप स्ट्रीम का अपोजिट डाउन स्ट्रीम. तो जब भी अप स्ट्रीम में चलेगा तो स्पीड डिक्रीज होगा, माइनस होगा. ठीक है, तो मैन का स्पीड हो, एरोप्लेन का स्पीड हो, बोट का स्पीड हो, जो भी हो वो आप पहले लिखिएगा और स्ट्रीम का स्पीड जो है बाद में प्लस या माइनस कीजिएगा. अप स्ट्रीम में माइनस, डाउन स्पीड में बढ़ जाएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड इंक्रीज कर जाएगा. तो अब लीजिए स्पीड ऑफ मैन इन अप स्ट्रीम क्या हो गया, x माइनस 1.5 किलोमीटर पर आवर. और डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ मैन इन डाउन स्ट्रीम x प्लस 1.5 किलोमीटर पर आवर. तो ये स्पीड आ गया. कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलोमीटर. तो टाइम की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 1 किलोमीटर. तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस ऊपर लिखेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड x माइनस 1.5 इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1.5. ये दोनों आवर है. अब क्वेश्चन कह रहा है कि अप स्ट्रीम में जो टाइम लेता है वो डाउन स्ट्रीम का 4 टाइम्स है. टेक्स हिम 4 टाइम्स एज लॉन्ग टू स्विम 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज इट डज टू स्विम बैक. और ऐसे भी समझिए, डाउन स्ट्रीम में आपको टाइम कम लगेगा, अप स्ट्रीम में टाइम अधिक लगेगा, क्योंकि स्पीड जब डिक्रीज करता है स्पीड कम होता है तो टाइम अधिक लगता है. तो अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो अधिक लगेगा, तो डाउन स्ट्रीम का कितना 4 टाइम्स. ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जो भी टाइम लगा उसका 4 टाइम्स. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. क्या हो गया ये, अब इसको क्रॉस कर लेंगे तो 1 से ये नीचे का डिनोमिनेटर आ जाएगा x प्लस 1.5 और फिर इधर कीजिएगा तो 4 इंटू एक्स, 4x माइनस 1.5 इंटू 4, ये हो गया 6.0 या 6 आप लिखिए. अब 1.5 ये माइनस 6.0 है, इधर ले आए 6.0 प्लस हो जाएगा. ये सब चीज़ आता है लोगों को, सिंपल सा कैलकुलेशन है. अब हो गया ये 7.5, इधर हो गया 3x, तो x आपका आ गया 7.5 अपॉन 3, ये कट के आ गया 2.5 किलोमीटर पर आवर. ये स्पीड आ गया. पूछ भी रहा था वैल्यू ऑफ x पूछ रहा था. ठीक है, फाइंड x, तो इसकी स्पीड, मैन की स्पीड आ गई 2.5 किलोमीटर पर आवर. और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट. इस तरह से जो भी इसमें क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज में वो सारे सॉल्व हो गए. और डिफरेंट बुक से डिफरेंट क्वेश्चंस को आप ट्राई करने पर ये आपसे सॉल्व होने लगेगा.